जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हमने कैसे किया, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ प्रिपरेशन से लेकर सेलिब्रेशन तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। श्री राधे। तो चलो शुरू करते हैं। राधे राधे। तो ये है आज का हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का श्रृंगार और आज है हमारे छोटे बाबू का हैप्पी बर्थडे, है ना। लड्डू बाबू का आज है हैप्पी बर्थडे, तो सब लोग कमेंट में पहले ही बोल दो। तो ये है हमारे सुबह का श्रृंगार दर्शन। आज बाबू ने न्यू मुकुट लगाया है और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि इनकी ड्रेस कैसी लग रही है। ये पूरे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कैमरे में इतने नहीं दिख रहे जितने मुझे दिख रहे हैं। तो अब हमारी चल रही है जन्माष्टमी की तैयारियाँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों की मेरी तरफ से और लड्डू लाडली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी बजे हुए हैं शायद 11:30 हो गए हैं और भोग बन रहा है और ये इनके श्रृंगार हो गए हैं प्यारे प्यारे से। दोनों बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और लड्डू को हम थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑब्वियसली आज, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगी, 4-5 बजे, और फिर तभी तैयारी चालू कर देंगे और तब से मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँगी। पर मैं उठी हूँ 6 बजे और हमारे पूरे घर वाले भी। तो व्लॉग अभी शायद 11 बज चुके हैं। अब मैंने व्लॉगिंग चालू करी है, पता नहीं कैसे। तो अभी इनको भोग लगेगा और फिर इनके पट बंद कर दिए जाएंगे। सारी मैंने कमरे की सफाई कर ली, मंदिर की सफाई कर ली, सारा काम हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया और हमने केक भी डिसाइड कर लिया है। तो आगे आगे ब्लॉग में बने रहें, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी मतलब। तो कंटिन्यू बने रहना। श्री राधे। लड्डू जी बताइए, इतना प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार करवा कर कहाँ जाओगे? बताओ बताओ, हैं किधर जाओगे? आज हमारी लाडो और मैं साथ में रहेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे लड्डू मतलब पट बंद हो जाएंगे। तो मैं और लाडो रहेंगे और सारी की सारी प्रिपरेशन भी मैं और लाडो करेंगे, है ना लाडो? तो चलो व्लॉग में बने रहें। कितने सुंदर बाबू लग रहे हैं हमारे, ये देखो कितने प्यारे बाबू लग रहे हैं हमारे। और ये हमारे बर्थडे बॉय से मिलो। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इनकी मैं नज़रें उतार रही हूँ बार बार में क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रात को क्या हाल होगा क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा श्रृंगार होने वाला है। तो देखते रहना। करना था 12 बजे पर 12 से थोड़े ऊपर हो गया। फ्रूट का भोग लगा दिया और अब मैंने थाली सजाई है, इसमें इनको सुलाएंगे जन्म के लिए। श्री राधे। बाबू की हमने ड्रेस व्रेस निकाल दी और जन्म की तैयारी। और ये हमारे बाबू बैठे, अब मिलेंगे 6-12 घंटे बाद। देखे हमारे गोपू, वो इन्हें पता है कि अब इनका जन्म होने वाला है और ये छुपने वाले हैं तो हवा खा रहे हैं क्योंकि इन्हें गर्मी लग रही है। हालांकि फ़ैन इनसे भी बड़ा है, कोई बात नहीं। फिर 12 बजते ही हमने लड्डू को फूलों में छुपा दिया और फिर उनके साइड में ड्राई फ्रूट्स और पानी रख दिए। हमने कर दिया मंदिर में डेकोरेशन, कुछ रिबन्स लगा के, क्योंकि हमारे कान्हा का जन्म है तो मंदिर भी तो डेकोरेट होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और फिर इनमें रिबन्स को हटाऊंगी नहीं। और ये हमारे प्रियतम। श्री राधे। 12 बजे पट बंद करने के बाद हमारी लाडो हो गई अकेली। वैसे तो मैंने इनको काफ़ी टॉयज़ दे दिए थे पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इनका मन नहीं लग रहा, तो फिर मैंने इनको थोड़ी देर सुला दिया है ताकि इनका मन भी लग जाए और टाइम पास भी हो जाए। श्री राधे। तो मैंने लाडली जू को पहले सुला दिया था 2-2.5 घंटे, फिर अभी उठाया है क्योंकि वो भी थक जाएंगी ऑब्वियसली। और फिर मैंने सोचा था कि मैं भी सो जाती हूँ ताकि रात को एकदम एनर्जी रहे, एक्टिव रहें हम जन्मोत्सव पे। पर भाई ऐसी कहानी है, मुझे नींद आ ही नहीं रही इतनी खुशी में। पहले मुझे खुशी हो रही थी, अब थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे लड्डू की याद आ रही है, पता नहीं कैसे। और हमारी लाडली जू का भी मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा भाव आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनका हमारे लड्डू बिना मन नहीं लग रहा। पर ठीक है, जो भी है। अभी रूम की मैंने सफाई कर दी है ऑलमोस्ट, ज्वेलरी और सारी बाहर निकाल दी है। थोड़ी देर में डेकोरेशन करेंगे और अभी घर में चल रही है सफाई, झाड़ू पोछा हो रहा है तो इसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है। झूला आ चुका है जो मैं आपको डेकोरेट करके ही दिखाऊंगी, तो बस आगे आगे बने रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे, जो लाडली जो करवाती रहेंगी। श्री राधे। और जैसा कि हम पूरे घर वाले काम में लगे हुए हैं, कभी सफाई में कभी प्रिपरेशन में, तो हमारी लाडली जी बोर हो गए हैं ऑब्वियसली क्योंकि वरना तो कान्हा के साथ में इनकी बातें चलती रहती थी। तो फिर वैसे तो मैं इनको फ़ोन दिखाती नहीं हूँ पर मैंने इनको लिटिल कृष्णा निकाल के दिया है फ़ोन में। अभी आपको दिखाती हूँ वो कैसे देख रही है बैठी बैठी। चलो चलते हैं। राधे। तो ये देखो हमारी लाडो को, और पता है ये क्या कर रही हैं? ये हमारी लाडो देख रही हैं कृष्णा, लिटिल कृष्णा, ये देखो। वैसे मैं इनको यूजुअली फ़ोन नहीं दिखाती पर आज ये बोर हो रही थी तो मैंने दिखा दिया। और ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ, हम लड्डू को दिखाएंगे फिर कि जब आप नहीं थे तब हमने क्या क्या किया, है ना लाडू? आज हमारे बाबू का मन नहीं लग रहा है, देखो लड्डू बिना। कोई बात ना है, अभी इनकी ड्रेस बनी नहीं है, देखते हैं कब बनती है।
इनका बनवाना है मुझे कुर्ता पजामा, जो अभी तक नहीं बना है, पर इनकी मैया ने बोला कि वो बना देंगी जल्द से जल्द। अभी 5:30 हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जो होगा वो मैं दिखाती रहूँगी, और मुझे भी नहीं पता क्या क्या होगा। हमारी लाडो देख रही है लिटिल कृष्णा, और मेरी वैसे सफाई हो गई है जो मेरे हिस्से की थी। और देखते हैं, इधर से थोड़ी बेंच ड्रॉर ये सब थोड़ा हटाएंगे, क्योंकि इस बैकग्राउंड पे होगी डेकोरेशन जन्माष्टमी वाली। लाइक अब ये मोर पंख भी हटाएंगे और लाडो की ये गद्दे वद्दे भी हटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और इधर भी खेरा पड़ा है वो अलग। थोड़ा सा हंसना मत। मैं अभी बाल धोकर आई हूँ और केक लेने मेरा भाई चला गया है, तो वो केक आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और मैं सोच रही हूँ सिर्फ अभी तो बाल धोए हैं, अभी हो रहे हैं 7 बज चुके हैं या 7:15 समथिंग। तो अब 12 बजे से थोड़ी देर पहले जाकर मैं नहाऊंगी। अब देखते डेकोरेशन केक सब कुछ आ रहा है तो आपको दिखाती जाऊंगी। अब आ गए हम मेन पॉइंट पे, हम दिखाने वाले हैं आपको हमारी प्यारी सी डेकोरेशन। तो 1 2 3 टन टना। अरे भाई मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये है हमारी फुल डेकोरेशन जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, इफ़ यू कैन सी। इस झूले का मैं इतने दिन से बोल रही थी, मतलब पूरे व्लॉग से बोल रही थी दिखाऊंगी। तो ये है झूला, टन टना। शायद सही से दिख नहीं पा रहा, पर ये है झूला। श्री राधे। तो ये पूरा डेकोरेशन और सब कुछ एकदम गजब तरीके से हो चुका है। इधर हमने श्रृंगार, पंचामृत का सामान और फ्रूट वाला रख दिया है, और इधर हमारे बाबू की ड्रेस रख दी है, सिंहासन और सब कुछ रेडी है। और क्यूट सा ग्वाला दिखाते हैं हम। श्री राधे। तो अब हम दिखाएंगे आपको क्यूट सा ग्वाला जो है हमारे कन्हैया का। श्री राधे बलिहार। इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ए लाडा। बचे हैं 12 बजने में लास्ट 5 मिनट्स। तो थोड़े थोड़े मैंने फूल और सब कुछ किया है जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये मैंने रास्ते पे थोड़े थोड़े फूल डाल दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब बहुत सारी एक्साइटमेंट है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 12 बजने में, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है और कुछ कुछ रह गई है। देखते हैं क्या होता है। श्री राधे। बड़ी एक्साइटमेंट है। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो कुछ इस तरीके से हमने करवाया हमारे लाडले का जन्म। तो अब इन्हें फूलों से निकाल कर फिर अब करवाएंगे पंचामृत से स्नान। और मैंने साथ ही साथ 5 माला भी बना ली इनके लिए। तो बस फिर हमने कर दिया पंचामृत से स्नान करवाना शुरू, और आप लोग वीडियो देखो। तो पंचामृत अभिषेक करने के बाद मैंने इनको शहद चटाया, तो फिर कर दिया इनको सुंदर सा रेडी करना स्टार्ट। श्री राधे। तो अब करवाऊंगी हमारे प्यारे से लड्डू का दर्शन। सबसे पहले इन सखा जी से मिल लीजिए, जो हमारे कृष्णा जी के सखा हैं। अब दिखाएंगे हमारे लड्डू को। श्री राधे। ये देखो हमारे बाबू जो द्वारिकाधीश लग रहे हैं आज, बहुत गजब है ना बाबू। कोई नजर मत लगा देना, ठीक है। श्री राधे। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू जी। मिले हमारे क्यूट लड्डू जी से। टिंग टिंग टिंग। श्रृंगार करने के बाद हम ले आए इनका केक, और केक था मटके वाला, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और फिर केक कटिंग करवाई इनकी मैया जी ने। केक कटिंग के बाद हमने कर दी इनकी आरती, और दिया मैंने फूलों की थाली में रखा था। डेकोरेशन के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और आरती मैंने म्यूट कर दी क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो अब दिखाती हूँ कि इन दोनों को भोग में हमने क्या लगाया है। ये माखन जो प्यारे से कप में है, ये है पेड़े, पेड़े का भोग लगा है, पंजीरी, गुलाब जामुन, ये है मोतीचूर के लड्डू, ये है कलाकंद, और ये है बेसन की चक्की। और ये हमारे दोनों बाबू जिन लोगों ने भोग लगा लिया है। और फैन ऑफ करने की वजह से हमारे डेकोरेशन की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। और ये हमारे क्यूट से कान्हा कैसे लग रहे हैं प्यारे से। तो ये हमारे बाबू। अब आ चुका है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, वो है हमारे कन्हैया को झूला झूलाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सुबह ही हमारा झूला आया है, और दोनों विराजमान होकर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं बस बार बार इनकी नज़रें ही उतारती जा रही हूँ क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा देर तक मैंने इनको झूला झुलाया कि लास्ट में यही थक गए हैं। तो इतना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है हमारे बाबू का। अब हमारा मन नहीं कर रहा है सोने जाने के लिए, और फ़ैन हमें ऑन करना पड़ा, इसलिए डेकोरेशन की कुछ ये हालत हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, पर अब हमें सोना ही पड़ेगा, है ना।
तो चलो फिर मिलते हैं कल, और ये प्यारा सा श्रृंगार हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे द्वारिकाधीश कहाँ चले जाएंगे फिर, कोई बात नहीं। फिर अफसोस मजबूरन मुझे इन दोनों का प्यारा सा श्रृंगार हटाना पड़ा और मेरा बहुत दिल दुखा। पर जो मैं न्यू नाइट ड्रेस लेकर आई थी इनके लिए वो पहनाई लड्डू को, पर अभी भी ट्विस्ट बाकी था, देखते रहो। तो भाई मैं हो गई हूँ थक के चूर और मैंने अपना ड्रेस अब भी चेंज कर लिया है, और अभी तक इनका नहीं किया है। मेरा मन भी नहीं कर रहा चेंज करने का, पर सारी लाइटें बंद हो चुकी है। अब शायद रात के 2-3 बज चुके हैं, तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको कल, तो तब तक के लिए श्री राधे। इतने प्यारे जो लग रहे हैं ये लोग। रुको रुको, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। जन्माष्टमी तो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट हुई, डेकोरेशन, ड्रेसअप, हर चीज़ बहुत गजब थी। पर एक चीज़ जो रह गई वो था फ़ोटोशूट। ना तो मैं ढंग से उनकी फ़ोटो ले पाई, ना ढंग से वीडियोस बना पाई। तो हमने ये डिसाइड करा कि फिर अगले दिन भी हम उन्हें वही ड्रेस पहना देंगे जो रात को जन्माष्टमी पे पहनाई थी। तो अब हम अच्छे से फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ लेंगे आराम से, और पूरे दिन वो श्रृंगार रखेंगे। तो बस देखते जाओ, और मेरी शक्ल सूरत में मत जाना क्योंकि ख़राब सी हो रही है, पर ठीक है। तो ये लो, हमने फिर से कर दिया इन दोनों को रेडी, तैयार हैवी श्रृंगार में, और ये फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि भाई दूसरी बार ये रेडी जो हुए हैं। सुबह तो मैंने इनको स्नान करवा के लोवर टी-शर्ट पहना दिए थे, फिर आरती कर दी थी, और करीब 1-1:30 बजे के बाद मैंने इन्हें फिर से तैयार करा। और फिर क्या था, हो गया हमारे फ़ोटोज़ वीडियो का सिलसिला चालू। मैंने करीबन 100-150 फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना ली हैं इनकी, कैन यू इवन इमेजिन। आज तो पूरा दिन था मेरे पास फ़ोटो शूट के लिए, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा करा। रात को जल्दीबाजी में ना तो फ़ोटोज़ बन पाई ना वीडियोज़ बन पाई, अब अच्छे से हो गया सारा। पर 1.5-2 घंटे तक तो ये दोनों खुश थे कि हाँ मज़ा आ रहा है, झूले झूल रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बन रही है, अच्छा श्रृंगार हो रखा है। पर बाद में ये दोनों थक चुके थे एकदम, पर मैंने झूला रोकने का नाम नहीं लिया। तो ये बोले थे बस मुझे छोड़ दो, हम परेशान हो गए हैं तुमसे, पर मैं नहीं रुकी, कोई बात नहीं। अब हमारे दुख की घड़ी आ चुकी थी क्योंकि अब हो गई है रात, और हमें इनका श्रृंगार, डेकोरेशन, हर चीज़ हटानी पड़ी। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पर करना पड़ा। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और मेरा थकावट वाला दिन। डेकोरेशन पूरी हट चुकी थी, सिर्फ दीवार रह गई, और ये कर लो इनके श्रृंगार दर्शन। वैसे श्रृंगार के नाम पे सिर्फ लोवर टी-शर्ट थे, और आसपास में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था सब कुछ, क्योंकि भाई सेलिब्रेशन में ऐसे ही हो जाता है। तो अब सब कुछ सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं थकी हुई थी, अब और थकना पड़ेगा। और सच में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनकी सफाई कैसे करूं। ये दोनों बैठ गए कि हमारा सेलिब्रेशन हो गया, अब हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। और फिर मैंने सोचा था कि हम झूला राधाष्टमी पे ही निकालेंगे, अभी रख देते हैं, पर नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। ये लोग फिर से टॉयज लेकर अपने झूले पे बैठ गए दोपहर में। अब पूरी दोपहर इस झूले पे बैठे हुए हैं। कुछ बचे कुछ बैलून्स को भी अपने झूले पे लटका लिया है कि भाई डेकोरेशन का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, और थोड़े बैलून्स हमने बच्चों को दे दिए थे। तो भाई इनके झूले पे खुशी देखो आप लोग। वह जन्माष्टमी से पहले भी मैं सफाई में लगी हुई थी क्योंकि सब कुछ बिखरा पड़ा था। अब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो गया, इसके बाद भी मैं सफाई कर रही हूँ। मतलब सफाई वाला सिलसिला मुझे समझ नहीं आ रहा। अब 15 दिन बाद में राधाष्टमी आएगी तो उसकी सफाई करो, और फिर सेलिब्रेशन के बाद फिर से सफाई करो। भाई मेरी ज़िंदगी पूरी सफाई में रह गई है ऐसा लग रहा है। पर मुझे मज़ा भी बहुत आता है इनके काम करने में। अब बात छोड़ो और मुझे सफाई में लगने दो, क्योंकि बहुत सारी सफाई करनी है मुझे। यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे जिसमें आपने व्लॉग के लिए पूछ रखा था, तो उससे भी पड़ गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दिल से। तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने बेस्ट दिया है, वीडियोस बनाई है। काफ़ी वीडियो क्लिप्स रह गई है क्योंकि हो नहीं पाता इतना सारा, अभी मैं प्रो नहीं हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका दिल से बहुत सारा शुक्रिया। एंड आई होप कि आपको अच्छी लगे वीडियो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे लाडली लालजू का श्रृंगार, डेकोरेशन, सब कुछ कैसा लगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। और आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। तो अब करेंगे हम लोग राधाष्टमी की तैयारी, और अगला व्लॉग आएगा हमारा छठी का और फिर राधाष्टमी का। तो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग्स वीडियोस मैं डालती रहूँगी, देखते रहना। और बस यही था। तो ये कर लो लास्ट बार श्रृंगार दर्शन। तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा। हम तीनों की तरफ से आपको जन्माष्टमी की मंगल बधाइयाँ।